अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 9 चैप्टर 2 प्लाज्मा फिजिक्स का बुक जो हम फॉलो करें वेव चैन बुक है। टॉपिक है हमारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हमें पता है कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसका क्या मतलब कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। मीन्स के वो हर एक, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कोई और है, यहाँ कोई और होगी, यहाँ कोई और होगी, ठीक है। मीन्स के वो टाइम के साथ साथ क्या करिए, वेरी करिए। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ कि जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंड्यूस हो जाती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, ठीक है। मीन्स है मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव साइन वैसे ही एक लेंस लॉ शो करवा रहे हैं। वैसे हमारे पास मेन ये है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये हमें क्या कहता है, फेरेडे लॉ कहता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये हमारे पास बेसिकली क्या करती है, हमारे एक जब हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो हमारा पार्टिकल क्या करता है, ऐसे सर्कुलर पाथ में क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, ठीक है। लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की, अब मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोवाइड करोगे, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करो, अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं करी तो सिंपल पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करता रहेगा, ऐसे ऐसे जायरेट करता रहेगा अपने गाइडिंग सेंटर के गिर्द, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देंगे, ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या करेगी, इसके गाइडिंग सेंटर को शिफ्ट कर देगी और हमारे पास इस तरह की मोशन शो हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं ना तो हमारे पास पार्टिकल जो है वो ऐसे ऐसे जायरेशन नहीं कर रहा था, पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव कर रहा था। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड की तो मैग्नेटिक फील्ड तो कोई वर्क ही नहीं करती, तो फिर कैसे इसने गाइडिंग सेंटर को शिफ्ट कर दिया तो वहाँ तक आ गया। तो उसकी रीज़न ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे गाइडिंग सेंटर में क्या आया, शिफ्ट आया, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आपके पास इसी चीज़ को मैंने क्या लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है, ठीक है। डेरिवेटिव वी डॉट होता है ना, और हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को वर्क नहीं करती तो हमारे पास उसका वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, जीरो होता है। तो फिर कौन ये गाइडिंग सेंटर में शिफ्ट हमें दिखता है, तो किस तरह से दिखता है, वो इस वजह से दिखता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली गाइडिंग सेंटर को शिफ्ट करती है। तो ड्रिफ्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है। अब हमें यहाँ पे डेरिवेशन करनी है। अभी हमने लिखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने इस चीज़ को माइनस बी डॉट लिख दिया। अब हम यहाँ हमेशा जब भी जितने भी हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फोर्स के, उसके ऊपर जैसे ही पार्टिकल जो होता है उस पर मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो उसके ऊपर फोर्स फ़ौरन लगती है। फोर्स हमारे पास क्या है, F इक्वल्स टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ पे आपने फोर्स जो होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन एम ए होता है, एक्सेलरेशन को आपने क्या लिख दिया है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वी डॉट वी करेंगे, मीन्स हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, वेलोसिटी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अब यहाँ पे जब भी हम किसकी बात करते हैं, ड्रिफ्ट की बात करते हैं, तो ड्रिफ्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की वेलोसिटीज़ होती है, एक वी परपेंडिकुलर होता है, वी पैरेलल होता है। तो ड्रिफ्ट के लिए हमें इन दोनों में से एक सिलेक्ट करनी होती है। तो हम यहाँ से कौन सी वाली सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे वी परपेंडिकुलर वाली, और वी पैरेलल वाली को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने हमारे पास ये वी पैरेलल बन जाएगी, वी पैरेलल का स्क्वायर बन जाएगा क्यू वी ई, ठीक है। ये आपके पास इसका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस भी हो तो ये आपके पास जीरो होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जीरो पुट किया, आपके पास ये चीज़ रह जाएगी सिर्फ। यहाँ पे आपने वी के साथ वी परपेंडिकुलर लगा दिया, ठीक है। अब आपके पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ना उसको आप बोलते हो ट्रांसवर्स, पैरेलल वाले को लॉन्गिट्यूड, परपेंडिकुलर वाले को ट्रांसवर्स। तो आपके पास ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो गई और वेलोसिटी आपके पास क्या होता है, डी एल बाई टी टी, ठीक है। डिस्टेंस का डेरिवेटिव होता है ना, एल डिस्टेंस लिया हुआ है। तो हमारे पास ये एम डी बाई डी टी, इस चीज़ को खोल के लिख दिया, ये क्यू, यहाँ पे आपने इस वेलोसिटी की जगह लिख दिया डी एल बाई डी टी और डॉट ई हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास है डॉट प्रोडक्ट। जब आप किसी भी दो वेक्टर्स का लेते हो तो वो आपका क्या देता है, स्केलर देगा। तो अभी इनके ऊपर क्या है, वेक्टर का साइन है, और जब ये डॉट प्रोडक्ट दे देगा तो हमने इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया क्योंकि हमें एक स्केलर दे देगा। तो यहाँ से ये देखो डी बाई डी टी 1/2, इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ना, ये आपके पास बेसिकली क्या है, डी बाई डी टी एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये चीज़ लिख सकते हो, डी बाय, ये चीज़ लिखी हुई है ना। अब इस चीज़ का अगर आप डेरिवेटिव लो तो क्या होगा, हाफ, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, टू एम वी परपेंडिकुलर, टू माइनस वन वन होता है तो यहाँ नहीं लिखा हुआ, डी वी परपेंडिकुलर ओवर डी टी, ठीक है। ये टू टू से कट जाएगा तो यही चीज़ बन जाती है। तो आप देखो कि आपके पास यही चीज़ सेम बन जाती है अगर आप ये चीज़ लिखो, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दी, ये लिख दिया, और यहाँ पे ये चीज़ बता दिया कि अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये यही बन जाती है। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी है और ये चीज़ आ गई। अब आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट लगा दोगे, और आपने इंटीग्रेट की लिमिट क्या किया कि आपके पास ये पूरी जायरेशन जो है ये हमें तब मिलती है, पूरी जायरेशन जब आपके पास एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो 0 to t यहाँ पे इसलिए आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, यहाँ पे क्यू ई डी एल बाई डी टी डी आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, v जो है टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। अगर ये टाइम के साथ वेरी ना कर रहा होता तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव सिंपल लेती और यहाँ पे मेरे पास 1/2 mv परपेंडिकुलर t आ जाता। ठीक है, ठीक है 1, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट होते बाहर चले जाते हैं ना, तो डेरिवेटिव में लेती, ठीक है 1 का, तो वो 1t बन जाना था और इस तरह से आगे होना था। लेकिन अब ये मेरे पास v परपेंडिकुलर जो है टाइम पे वेरी कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, वेरी कर रहा है उसके ऊपर, तो मैं इसके साथ ऊपर क्या लगा दूंगी, ये चेंज का साइन लगा दूंगी। हाफ mv परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पे आपने टाइम पीरियड की जगह क्या लिख दिया, 2π/ω_c लिख दिया। जब आपके पास क्या करती है ओमेगा पार्टिकल इस तरह से क्या करते हैं, जायरेट करता है। जायरेट का मतलब होता है ऐसे सर्कुलर पाथ में अगर पार्टिकल मूव करता है तो वो क्या बना रहा है, देखो क्लोज पाथ बना रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया क्लोज पाथ में। बाकी ये चीज़ हो गई। अब मुझे इस क्लोज पाथ से सरफेस एरिया में जाना, तो एक स्टोक्स थ्योरम है जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, A.dl इक्वल होता है, जिससे हम dl से क्लोज पाथ से किससे जा सकते हैं, लेंथ से हम सरफेस पे जा सकते हैं। लेंथ से किस पे गए, सरफेस पे। तो ये स्टोक्स थ्योरम है, एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हमने उसकी जगह E.dl की जगह ये चीज़ लग दी। ये वो सरफेस है जो कि हमारे पास इनक्लोज बाय लार्मर रेडियस, मीन्स ऐसे हुए हुई है और इस तरह से लार्मर का रेडियस है, ये इस तरह से इनक्लोज हुए हुए है। अब डेल क्रॉस ई हमें पता था कि हमारे पास -b डॉट है। ठीक है, अभी हमने पीछे कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस साइन आ जाएगा, B.ds आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपके पास एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, टाइम के साथ वेरी कर रही है। देख सकते हो आपके मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है, डेरिवेटिव है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, तो आपके पास एनर्जी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ओके, और ये जो इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है ना एनर्जी में, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी हमने कहा कि वो वर्क ही नहीं करती, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और इंक्रीज इन एनर्जी आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज चेंज इन एनर्जी आ रहा है बेसिकली। तो वो कैसे आ सकता है कि हम यहाँ, जबकि ये तो कोई वर्क ही नहीं करती। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली सोर्स है चेंज इन एनर्जी की वजह, एनर्जी का। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास आर एल जो है वो एम वी परपेंडिकुलर m/q भी होता है ना, तो आपके पास यहाँ पे इसका वेलोसिटी का इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो एनर्जी का भी तो वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, तो अगर आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हो ना एनर्जी को, वेलोसिटी को, तो आपके पास आर एल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, मतलब वो अफेक्ट करेगा। अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज़ करोगे तो वो भी इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करोगे तो डिक्रीज़ होगा। अब आपके पास, अब आप यहाँ पे लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सोर्स है जिसकी वजह से आपके पास एनर्जी और में डिक्रीज़ आ रहा था, ये इंक्रीज़ आ रहा था, इसकी वजह से हमारे पास गाइडिंग सेंटर शिफ्ट कर जाता है। यहाँ पे आपने ये जो अभी पिछली इक्वेशन लिखी थी मैंने यहाँ पे दोबारा लिखी है। क्यू जो था वो कॉन्स्टेंट था, वो हमने बाहर ले लिया, B.ds। ठीक है, बी भी आपके पास टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो हमने उसको क्या ले लिया, बाहर ले लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही सोर्स है ना मेन, तो ये सोर्स नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा ds। अब ds की क्या होती है, πr² होती है, यहाँ पे ये चीज़ लिख दी। अब आपके पास चार्ज जो है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा दिया और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब मैं इसमें आर एल की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, वी परपेंडिकुलर ओमेगा सी, हमारे पास आर एल की वैल्यू हो जाएगी वी परपेंडिकुलर m प्लस माइनस क्यू बी, ये चीज़ आ गई, और इधर प्लस माइनस क्यू बी और पाए, और यहाँ पे इसकी जगह पुट कर दिया वी परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने किस तरह से वैल्यू पुट की है, ये चीज़ ये इस तरह से पुट की है कि मेरे पास आर एल का स्क्वेयर है। ठीक है, आर एल का स्क्वेयर है, तो ये मेरे पास इसके इक्वल होता है ओमेगा और स्क्वेयर ओवर ओमेगा सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक दफ़ा ओमेगा सी को इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो एक दफ़ा ओमेगा सी की वैल्यू डालिए तो वी परपेंडिकुलर का स्क्वेयर m/q b किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा सी, ओमेगा की ना, और एक ओमेगा सी ऐसे ही आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कटिंग वगैरह हुई है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बच गई है सिर्फ। अब यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से किया, वो इसलिए किया है ताकि मेरे पास डायपोल मोमेंट बन सके, मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी बन सके, तो मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 से। ठीक है, अब ये जो चीज़ मेरे पास होती है ना, ये मेरे पास होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, पिछले हमने इसमें इसको इसकी वैल्यू भी निकाली थी इससे पिछली वाले लेक्चर में, तो अभी हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे 1/2 mv परपेंडिकुलर स्क्वेयर और b आ जाएगा, ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मैग्नेटिक मोमेंट लिखा और ये चीज़ आ गई आपके पास। अब b की जगह आप इसको लिख सकते हो पार्शियल b ओवर पार्शियल t, सिंपल। ठीक है, अब आपके पास ये चीज़ क्या होती है, टाइम का इन्वर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और इस तरह से होती है आपके पास क्या, लार्मर की फ्रीक्वेंसी है। ये हमारे पास साइक्लोट्रॉन की वजह से आई है, इस तरह से मूव करने की वजह से। अब आपने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख दिया FC इसकी जगह आपने FC लिख दिया, और ये आपके पास B आ गया और ओमेगा सी इस तरह एज इट इज़ नीचे। ठीक है, अब आपने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, FC, और ये B डॉट हो गया। अब यहाँ पे ये जो आपके पास चीज़ है ना, ये चीज़ ये सिर्फ हमारे पास चेंज है। ठीक है,
चेंज है मीन्स कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, जस्ट चेंज है, तो चेंज की वजह से हमने डेल लिखा, और किस में चेंज है, मैग्नेटिक फील्ड में। और ये हमारे पास जब हमारे पास ऐसे जायरेशन होती है ना, एक पीरियड कंप्लीट हो जाता है जायरेशन का, ठीक है, एक ऐसा सर्कल पूरा कंप्लीट हुआ तो वो 1 पीरियड होता है, इस तरह से कंप्लीट हुआ तो 1 पीरियड कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह जस्ट चेंज है, तो हमने ये म्यू साथ आ गया, इसकी जगह लिख दिया डेल बी, ठीक है। तो अब आपके पास ये चीज़ क्या होती है, ये आपको पता है कि आपके पास ये इक्वल होता है, यहाँ से आप देखो तो डेल डेल को काट दो तो आपके पास ये चीज़ म्यू बी की इक्वल आ गई है। तो अब आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, म्यू बी लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पे लिख दिया म्यू बी और इक्वल्स टू म्यू बी, ठीक है। ये और ये साथ में डेल बी आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे देखो ये डेरिवेटिव है, बेसिकली डेल क्या होता है, चेंज डेरिवेटिव है। तो आपने इसको लिखा, एक दफ़ा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक दफ़ा म्यू जो है वो ऐसे ही इसके ऊपर लगा, प्लस बी ऐसे ही इसके म्यू के ऊपर लगा, प्लस म्यू और डेल बी आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, ये कट रहा है, तो आपके पास बी डेल म्यू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो नहीं हो सकती, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। और म्यू हमारे पास, जब किसी चीज़ का डेरिवेटिव जीरो होता है तो वो कांस्टेंट होता है, म्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इट मीन्स वो इनवेरिएंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के केस में है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो कि आपके पास म्यू जो है वो इनवेरिएंट है या कांस्टेंट है इन केस ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपने ये सारी डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट करके करनी है। लास्ट पे हमें फ्लक्स जो है उसका प्रूफ करना है कि हमारे पास एक लार्मर रेडियस, ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास इस तरह से डायरेक्शन होती है ना, तो आपके पास ये जो एक रेडियस है ये बड़ा है ना, और ये आपके पास रेडियस छोटा है, ठीक है। तो अगर आप एक को देखो, इस चीज़ को जूम करूँ मैं, तो ये क्या है, बेसिकली ऐसे है, ठीक है, बड़ा सर्कल और ये छोटा सर्कल, ठीक है, एक है ना। तो अब इसमें से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इस बड़े में से पास करेगा ना, उतना ही, ये नहीं होगा कि बड़ा वाला तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा पास करेगा, नहीं, उतना ही पास करेगा जितना इस छोटे में से पास करेगा, ठीक है। तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, चाहे रेडियस आपके पास छोटा हो या रेडियस आपके पास बड़ा हो। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास फ्लक्स होता क्या है, बी डॉट ए होता है फ्लक्स, बी ए कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब आपके पास थीटा जीरो हो तो आपके पास बी ए बन जाता है, आपके पास एरिया पाई आर एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपने आर एल की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद आपने ओमेगा सी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और यहाँ पे 2 को आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब आपने 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसे ही कर दिया, तो आप उसको क्यों करते हो, आपने मैग्नेटिक मूवमेंट बनाना होता है, तो आपने यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट बना दिया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लार्मर रेडियस हमारे पास वो तो कांस्टेंट था ना, ठीक है। अभी हमने देखा है कि ये आपके पास कांस्टेंट था, इस अगर ये कांस्टेंट है इट मीन्स कि आपके पास फ्लक्स भी क्या है, कांस्टेंट है। और ये इसका मतलब यही है कि आपके पास सर्कल जो छोटा हो या बड़ा हो तो आपके पास सेम नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो पास करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।